जोहार झारखंड। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत तीसरा किस्त किया गया भुगतान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के तहत बीते मंगलवार को तीसरा किस्त भुगतान किया गया। उपायुक्त जैसी सहाय की अध्यक्षता में 13,39,009 लाभार्थियों को 13,39,09,000 का हस्तांतरण किया गया। झारखंड के भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को मिले 4-4 लाख। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को भी मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मुख्यमंत्री मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों तथा झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित परिजनों को 4-4 लाख रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। वहीं मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले में और मांझी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत मिथुन सिंह खेरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। रांची और धनबाद में ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी, कई अधिकारियों पर कसा शिकंजा, तलाशी भी जारी। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी को मैनेज करने के नाम पर करोड़ों की डील सामने आई। बीते मंगलवार को रांची, धनबाद व पटना के आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आरोपितों में जय कुमार राम, दिवाकर द्विवेदी, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि नामक व्यक्ति के ठिकानों पर छापा मारा है। झारखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक का कवर। सरकार ने मांगी है डिटेल। झारखंड सरकार कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ऐलान किया है। कर्मचारी इसका लाभ 1 नवंबर से उठा सकेंगे। इस बीमा के अंतर्गत 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए डिटेल मांगी है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जसास के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने कहा है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य की सभी सेवाओं के राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों तथा उसके परिवार के आश्रित सदस्यों, जिनमें से पति, पत्नी, पुत्र, वैध, दस्तक पुत्र जो कि 25 साल तक की हो, बेरोजगार हो, पुत्री हो, अविवाहित विधवा, नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन, आश्रित माता पिता, प्रतिमाह 9,000 उस पर मस्तमय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन पाने वाले सम्मिलित होंगे। प्रति परिवार सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाएगा। रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए हमारी झारखंड में एनआरसी लागू करेगी हमारी सरकार, बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठी के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। यह सब वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियां बढ़ रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन आया है। आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% पहुंच गई है। इसके अलावा सामान्य आबादी की प्रभावित हुई है।
देवघर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए सीधी उड़ान जल्द होगी शुरू। संथाल परगना वासियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। देवघर एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भर रही है, जिसमें रांची, कोलकाता, पटना, दिल्ली और बेंगलुरु शामिल है। अब इस सूची में देश की माया नगरी मुंबई का नाम भी जुड़ने लगा है। कुछ ही दिनों बाद देवघर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि 1 दिसंबर से देवघर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान शुरू हो जाएगी। यह हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन, जिसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। इंडिगो द्वारा संचालित यह उड़ान 180 सीटर विमान होगी। हालांकि उड़ान की समय सारणी अभी जारी नहीं की गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ेगी पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ अब तक केवल SC और ST छात्रों को ही मिल रहा था, लेकिन अब इसे अन्य वर्गों के लिए भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में नीतिगत निर्णय जल्द ही लेगी। झारखंड में गोगो दीदी फॉर्म भरवाने पर मचा सियासी घमासान। JMM ने की भाजपा की चुनावी अभियान की शिकायत। झारखंड में भाजपा की ओर से गोगो दीदी योजना के ऐलान और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म भरवाने को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग सत्ता पक्ष के निशाने पर है। घमासान के केंद्र में चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई 2024 को कहा था कि सभी राजनीतिक दल वैसे कोई भी गतिविधि से दूर रहें जिसमें किसी भी विज्ञापन और सर्वेक्षण के जरिए चुनाव बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल हो। सत्तासीन पार्टी झामुमो ने चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो की शिकायत को आधार बनाकर सभी DC को चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। जब तक भाजपा किसी निर्णय या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही झारखंड की समाचार से अपडेट रहने के लिए डेली झारखंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।